जिस जमीन को बंजर समझा वही सोना बन गई। एक भाई ने जमीन छोड़ी, दूसरे ने रिश्ता। आखिर किस्मत के खेत में कौन जीतेगा, लालच या यकीन? हर गांव में एक आंगन होता है जहां सुबह चाय से ज्यादा आवाजें उबलती हैं। और ये था मोहन लाल का आंगन, जहां रोज चाय पर चर्चा होती थी। आंगन में एक तरफ चूल्हा जल रहा है, बनी हुई चाय की केतली से भाप निकल रही है। मोहन लाल खटिए पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं, चश्मा नाक की टिप पर। अरे मुकेश, वो पानी का पंप लगाया या अभी भी सोच रहे हो कि पानी आसमान से ही गिर जाएगा? बस बाबूजी, कल ही लग गया। अब तो खेतों में नदी बहेगी। हाँ हाँ, और नदी में मछली भी पालेंगे भैया, और उनके लिए 5 स्टार होटल भी बनेगा। सब हंस पड़ते हैं। मोहनलाल आंखों पे चश्मा ठीक करता है। अरे तुम दोनों जब देखो लड़ते रहते हो, पर तुम दोनों के बीच का प्यार मुझे हर बार रोज नया जीवन देता है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मुकेश की बेटी लोकेश के बेटे को बोल्ड कर देती है। ये आउट हो गया, स्टंप पे लगी है बॉल। मैं तो मान ही नहीं रहा, बॉल जमीन पे लगी थी। खुशियों की मिट्टी में पलता था ये परिवार, जिसमें मोहनलाल ने सिर्फ खेती नहीं, संसार भी उगाए थे। मोहनलाल बिस्तर पर शांत लेटे हैं। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा है। मुकेश पानी लेके आता है, लेकिन मोहनलाल आंख भी नहीं खोलते। बाबूजी, पानी लीजिए। देखिए, मैं ले आया। मोहनलाल की सांस हल्की पड़ रही है। लोकेश दौड़ता हुआ आता है। बाबूजी, बाबूजी आंखें खोलिए ना, कुछ तो बोलिए। माँ आंखों में आंसू लिए कोने में खड़ी थी। डॉक्टर नाड़ी देखकर सिर हिलाते हैं। अफसोस है कि मोहनलाल जी अब हमारे बीच नहीं रहे। जिस छत के नीचे इतने सारे रिश्ते पलते थे, उस छत का एक स्तंभ टूट गया। मोहनलाल चले गए और उनके साथ चली गई घर की एकता की डोरी। अब जब सिर का साया उठ जाए तो सिर पर बैठने का वक्त आता है। और दोनों भाभीयों के बीच तो पहले से ही रसोड़े में झगड़ा शुरू था। मुकेश की पत्नी पराठा बेल रही है और लोकेश की पत्नी सब्जी बना रही है। रोज काम मैं ही करूँ क्या? सुबह का नाश्ता भी, बर्तन भी, और तुम सब्जी भी जला कर चली जाती हो। ए सुनो, तुम रानी हो क्या? मैं भी काम करती हूँ। तुम्हारे जैसे सब पर राज करने का कोई शौक नहीं है मुझे। राज तो तुम चला रही हो, घर भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, और काम भी मत करो। तो जेठ जी को बोल दीजिए ना, एक नौकरानी रख लें। वैसे भी बड़े भाई हैं, उनका हक सब पे है ना। सब्जी से ज्यादा मिर्ची तो आज भाभीयों के शब्दों में थी और रसोड़ा बन गया झगड़े का मैदान। अब बात सिर्फ छोटी मोटी लड़ाई तक नहीं रही, अब किस्मत के बंटवारे की घड़ी थी। मैं कहता हूँ सब कुछ बराबर बांट लेते हैं। बाबूजी हमेशा यही चाहते थे। जेठ जी बराबर? आपके बराबर होने का मतलब है हमेशा आपको ही अच्छा मिले और हमें जो बचे वो मिले, है ना? ये सब सलाह तो तुमने पहले ही कर ली थी ना। सरपंच से दोस्ती, बातचीत सब। लोकेश, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे हिस्से का। मैं सिर्फ शांति चाहता हूँ। एक तरफ था लोकेश का मतलबीपन और दूसरी तरफ मुकेश की महानता, जिसे घर में कोई समझ ही नहीं पाया। जब घर के बड़ों का फैसला छोटा लगने लगे, तब गांव के बुजुर्ग बीच में आते हैं। और जब बुजुर्ग भी पुराने दोस्त हों, तो उनका एक एक शब्द कानून बन जाता है। मोहनलाल मेरा बचपन का दोस्त था और उसके जाने के बाद ये हालत देख के दुख होता है। पर चलो, अब फैसला करते हैं। 2 घर हैं, 2 भाई हैं। एक घर मुकेश का, एक लोकेश का, ठीक? हाँ ठीक है सरपंच जी, क्योंकि बड़ा घर तो आपके बचपन के दोस्त का बेटा जेठ जी ले रहे हैं। सुन लो, बात खत्म नहीं हुई। 20 एकड़ जमीन है। घर के पास की 10 एकड़ मुकेश की और दूर की 10 एकड़ लोकेश की। ये क्या मजाक है? वो जमीन ज्यादा उपजाऊ है और मेरी जमीन तो कब की बंजर हो चुकी है।
ये तो एक तरफा फैसला हुआ। ये साजिश है। सरपंच जी, अगर लोकेश चाहे तो उसे वो घर के पास वाली जमीन दे दीजिए। मुझे जो मिलेगा मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मुकेश ने तो जमीन नहीं, रिश्ता संभालना चाहा था, पर कुछ रिश्तों को समझने में लोग साल गुजार देते हैं। तुमने फिर वही किया, दूसरों के लिए अपना हक छोड़ दिया। तुम्हें लगता है मैंने कुछ छोड़ा है? वो मेरा भाई है और उसे ज्यादा जरूरत थी। जरूरत थी या जोर जबरदस्ती? उसकी पत्नी तो छत्ती पे चढ़कर बोलती है और तुम बस चुपचाप दे आए सब कुछ। क्या करूं? मेरे नसीब में जो होगा मिलेगा ही। अगर कष्ट लिखा है तो वो भी मंजूर है। जिंदगी में सब कुछ मिल जाए, पर अगर सुकून ना हो तो इंसान खुद को हारा हुआ मानता है, और मुकेश सुकून में ही जीत ढूंढता था। 3 महीने बाद लोकेश के खेत में हरियाली और मुकेश के खेत में धूल और पत्थर, और हंसी हंसी तो लोकेश के होठों से रुक ही नहीं रही थी। अरे भैया, क्या बात है? फसल या मिट्टी का संग्रह हो रहा है क्या? या तुम उस बंजर खेत की मिट्टी से ईंटें बनाने की सोच रहे हो? कोशिश तो कर रहा हूँ खेत जोतने की, बाकी भगवान देख रहा है। हाँ, भगवान तो जरूर देख रहा होगा, पर लगता है तुम्हारी पीड़ा उसे दिखाई नहीं दे रही है। लोकेश हंस रहा था और इस बात से अनजान था कि किस्मत का खेल शुरू हो गया था। अरे भैया, जमीन में तेल निकल आया है क्या? ये क्या हो रहा है? नहीं रे भाई, तेल नहीं, हाईवे। क्या? सरकार इस जमीन से हाईवे निकाल रही है। 10 में से 5 एकड़ वो 30 लाख प्रति एकड़ में ले रहे हैं। बाकी 5 एकड़ के लिए बिल्डर्स लाइन में हैं। लेकिन वो तो बंजर जमीन थी। हाँ थी, पर किस्मत को मिट्टी से सोना बनाने में देर नहीं लगती। कभी कभी सबसे बेकार लगती चीज सबसे बड़ी दौलत बन जाती है, और जो नसीब में लिखा हो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। जिंदगी में इंसान सबसे ज्यादा खामोश तब होता है जब वो खुद से नजर नहीं मिला पाता, और लोकेश पहली बार उसे शर्माई थी। हमने क्या क्या नहीं कहा मुकेश भैया को, और उन्होंने तो हमेशा सुकून से ही जवाब दिया। तुम तो रोज उनका मजाक उड़ाते थे और वो चुप रहकर सब सह लेते थे। हाँ, वो ज्यादा समझदार निकले और हम सिर्फ लालच में अंधे। जब इंसान को खुद की सोच पर शर्माए तो समझ लो बदलाव का वक्त आ गया है। भाई। अरे लोकेश, आजा, अंदर आजा। माफ कर दो भाई, मैं गलत था। बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा और सोचा भी नहीं। पागल है क्या? तू मेरा छोटा भाई है। झगड़ा तो सबके घर होता है, पर रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं। तुम तो सोना निकले भैया, और मैं कचरा भी नहीं। नहीं रे, कचरा नहीं। तू तो मेरा वो भाई है जिसे जरा वक्त लगा समझने में। जब दिल से माफी मांगी जाए तो भाई भी फिर से गले लगता है, और किस्मत भी। ये जिंदगी भी बड़ी अजीब खेल खेलती है ना। जिस मिट्टी को बेकार समझा वही सोना बन गई। तो तू कह रहा है कि मैं सोना नहीं हूं? अरे नहीं भैया, तुम तो पूरी सोने की खदान निकले। अब समझे दोनों? मोहनलाल की जमीन सोना नहीं, बल्कि उसके संस्कार सोना थे, और उसका बड़ा बेटा मुकेश, वो तो असली हीरा है। उम्मीद है अब दोनों भाई खुश रहेंगे। कुछ भी हो जाए, जो नसीब में लिखा है वो मिलकर ही रहेगा। ना किसी का हक छीन सकता है, ना किस्मत का लिखा मिट सकता है।